तो स्टूडेंट्स, एक बच्चे का क्वेश्चन आया हुआ है कमेंट में कि सर ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये लॉगरिथमिक का क्वेश्चन है। इसके पहले का सब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं क्लियर है तो आप हमारे वीडियोस के प्लेलिस्ट में जाइए और लॉगरिथमिक में जाके लॉग वाली प्रॉपर्टीज का इनइक्वालिटीज वाला क्वेश्चन को देखिए कि क्या होता है। ठीक है ना, हम ये मान के चलेंगे कि आपका बेसिक क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बेस भी हमारा वेरिएबल है और आर्गुमेंट भी वेरिएबल है। तो अगर बेस भी वेरिएबल है और आर्गुमेंट भी वेरिएबल है तो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बहुत बढ़िया बन जाता है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले कि बेस के अकॉर्डिंग इनइक्वालिटी लॉगरिथम का सॉल्व होता है। बेस अगर 0 1 के बीच में होता है तब ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसको सॉल्व करने का एक अलग तरीका है। और बेस अगर 1 से बड़ा होता है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है और उसको सॉल्व करने का कहानी अलग होती है। तो सबसे पहले हम केस 1 मान लेते हैं कि जो हमारा बेस है 2x वो 0 और 1 के बीच में हो, 0 और 1 के बीच में हो। आपको मालूम होगा कि बेस हमारा 1 नहीं हो सकता है और बेस हमारा ग्रेटर देन 0 ही होता है। तो बेस को हम 0 से हाफ के बीच में लिए हैं, तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से लेके 1/2 तक। इस केस के अंतर्गत जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1, तो आप लिखोगे देन 1 इम्प्लाई कि जब बेस का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा तब उसके उस समय में जब हम इसको 1 को सॉल्व करेंगे, इनकी लॉग को हटाएंगे, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, तो आर्गुमेंट हमारा ये ऐसे लिखा हुआ है ना, ऐसे ये ग्रेटर देन हो जाएगा। और ये जब लॉग हटता है तो ये 2x का पावर 1 हो जाता है ना, ये पावर में चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पलट गया इनइक्वालिटी। अब इसको सॉल्व करना है, यानी कि x स्क्वायर और ये 2x को इधर करो क्योंकि पावर 1 से तो 2 ही x आएगा, तो ये 7x हो गया और प्लस 6 ग्रेटर देन 0। यानी कि अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो x - 6 और x - 1 होगा और ये ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 होता है तो बिटवीन द रूट्स नहीं बल्कि बियॉन्ड द रूट्स होता है। यानी कि यहाँ से x बिलोंग्स टू हो जाएगा आपका -∞ से 1 और यूनियन 6 से इन्फिनिटी। अब ये जो आंसर आया है वो इस केस के अंतर्गत आना चाहिए क्योंकि इसी केस के अंतर्गत इसको सॉल्व किया गया है। तो नाउ इंटरसेक्शन विथ केस 1 से इसका इंटरसेक्शन लेंगे। तो अब केस 1 से जब इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x का वैल्यू, ये तो -∞ से 1 तक जा रहा है और फिर 1 के बाद तो डायरेक्ट जंप करके 6 से बढ़ रहा है, तो ये तो 1/2 के पहले ही पहले है। इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा हमारा कितना से, 0 से लेके हाफ तक। 0 से लेके कहाँ तक, हाफ तक। इसमें 0 जो है इस पे ओपन ब्रैकेट है तो इसमें भी ओपन ही रहेगा और हाफ हमारा ओपन ब्रैकेट है तो ओपन ही ब्रैकेट रहेगा। यानी कि पहला जो पार्ट है इस केस के अंतर्गत जो सॉल्यूशन आया वो 0 से लेके हाफ तक आया। ठीक है, ये सॉल्यूशन नंबर 1 बोलेंगे इसका। अब केस 2 मानेंगे हम लोग, क्या कि जब हमारा जो बेस है 2x वो 1 से बड़ा हो, है ना, और इन्फिनिटी से छोटा हो। 1 से बड़ा हो, 2x का वैल्यू 1 से बड़ा हो, यानी कि x का वैल्यू हमारा 1/2 से लेके इन्फिनिटी तक। तब क्या होगा, तब इसको सॉल्व किया जाए। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो बेस अगर हमारा 1 से बड़ा हो जाता है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तब जब इनइक्वालिटी जो है वो चेंज नहीं होता है। यानी कि x² - 5x + 6 इज लेस देन 2x का पावर 1 हो जाएगा। ये 2x उधर जाएगा। अब 2x को इधर खींचेंगे तो x² - 5 2 7x + 6 इज लेस देन 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गया हमारा x - 6 × x - 1 इज लेस देन 0। अब लेस देन 0 के लिए हमको मालूम है कि बिटवीन द रूट्स होता है, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू 1 से लेके 6 तक आएगा। लेकिन ये भी आंसर नहीं माना जाएगा क्योंकि ये आंसर तब माना जाएगा जब इस केस के अंतर्गत सॉल्व किया गया है। तो इस केस के साथ इसका लेना होगा इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन विथ केस 2 जो भी है, तो 1/2 से इन्फिनिटी है और ये 1 से लेके 6 तक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 से लेके 6 तक ही जाएंगे हम लोग। सॉरी, 1/2 तो आएगा नहीं क्योंकि 1 से आगे है। समझ रहे हो आप बात को, ये जो है वो 1/2 से आगे है। समझ रहे हो आप, ये जो है 1 से आगे है और 6 तक है। तो इसका मतलब 1 से लेके हम कह सकते हैं 6 तक। तो यहां से हमारा यही आंसर हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 से लेके 6 तक। ठीक है, लेकिन फिर भी अब ये यहाँ पे क्या होता है ना, थोड़ा सा गलती होता है बच्चों से। ये हमारा दोनों केस का सॉल्यूशन जो होता है उसका लेना होता है यूनियन। तो जब यूनियन लेंगे तो ये आंसर हो जाएगा दोनों का यूनियन, ये और ये। लेकिन ये भी तो चेक करना है कि हमारा लॉग जो है वो डिफाइंड है कि नहीं, डोमेन में ही आंसर होना चाहिए ना, तो उसको भी देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले
सबसे पहले यहाँ पे अभी तक हमारा जो सॉल्यूशन आया है वो फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि हम लिख देंगे नाउ फ्रॉम 2 and 3, ऐसे बोल दो, फ्रॉम 2 and 3, इसको मान लो 3 और इसको मान लो तुम 1। तो 1 और 3 से हम क्या लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू, अभी तक हमारा आया हुआ है 0 से लेके हाफ तक और यूनियन 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके 6 तक, ये हो गया हमारा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको ये देखना होगा, बेस को तो हमने डिफाइन करवा ही लिया है दोनों केस में। कैसे? बेस हमने 0 से लेके 1 तक लिया था और बेस हमने 1 से लेके इन्फिनिटी तक लिया था, तो बेस तो हम डिफाइन कर ही लिए हैं। बस हमको इस लॉगरिथमिक के आर्गुमेंट को भी डिफाइंड देखना होगा। तो ये लॉगरिथमिक का आर्गुमेंट जो है वो x² - 5x + 6 है, ये वैल्यू हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा लॉग का आर्गुमेंट है। लॉग का आर्गुमेंट भी 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस भी 0 से बड़ा होना चाहिए और बेस 1 नहीं होना चाहिए। तो बेस पे तो हम काम ही किए हुए हैं, तो उसको बेस को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, वो हम डिफाइंड है ऑलरेडी। अब इसको क्या करें, सॉल्व करना है तो फैक्टराइज करेंगे, तो ये x - 3 और x - 2 दिखाई दे रहा है ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये बियॉन्ड द रूट्स होगा, तो x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 2 जाएगा और यूनियन 3 से जाके इन्फिनिटी तक जाएगा। अब ये -इन्फिनिटी से 2 गया और 3 से इन्फिनिटी गया, है कि नहीं। अब इस केस के साथ हमको क्या लेना होगा, इसका इंटरसेक्शन, क्योंकि हमारा डिफाइंड भी तो होना चाहिए, डिफाइंड भी तो होना चाहिए। तो अब हम लोग इसका इंटरसेक्शन जब लेंगे तो क्या आएगा देखिएगा, ये हमारा -इन्फिनिटी, ये हमारा 2, ये हमारा 3 और ये हमारा इन्फिनिटी। वो आंसर है हमारा 0, तो 0 तो हमारा इधर ही होगा, पहले यहाँ पे 0 होगा कहीं, फिर 1/2 है तो 1/2 भी यहाँ ही होगा, फिर हमारा 1 है तो 1 हमारा इसके बीच में ही होगा 1। तो इन्होंने क्या बोल रखा है, इन्होंने बोल रखा है -इन्फिनिटी से 2 ओपन और 3 से इन्फिनिटी तक। ये आंसर हमारा अभी जो आया हुआ है वो क्या बोल रहा है, 0 से हाफ तक, तो 0 से लेके हाफ तक ये हुआ, फिर 1 से लेके 6 तक, तो ये हमारा यहाँ से नीचे 1 हुआ और 6 तक का मतलब ये 6 हुआ, ठीक है, ये 6 तक हुआ। अब क्या करें, 1 से 6 का मतलब हुआ कि ये पार्ट हमारा सॉल्यूशन में इंटरसेक्शन में आएगा, ये पार्ट इंटरसेक्शन में आएगा और हमारा ये पार्ट इंटरसेक्शन में आएगा, यानी कि फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा x बिलोंग्स टू, ध्यान से देखिएगा, 0 से लेके हाफ तक, फिर यूनियन, यहाँ से यहाँ मैच नहीं करेगा क्योंकि खाली है जगह, 1 से लेके 2 तक, फिर यूनियन 1 से 2 के बाद इधर आएंगे 3 से लेके 6 तक, तो 3 से लेके 6 तक, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो यही हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर वीडियो समझ में आया हो तो आप लाइक करें, नहीं समझ में आया हो तो किस पॉइंट पे आपको दिक्कत है कमेंट करके पूछें, उसको अच्छे से हम लोग डिटेल में बता देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।